देने का काम किया। उन्होंने जो वेद के बारे में जब विस्तार से लोगों को बताया, वेद ही सत्य है, और उसके माध्यम से इस बात को स्थापित किया समाज के अंदर कि व्यक्ति और व्यक्ति के अंदर भेद करने का कोई कारण नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि उन्होंने जब आर्य समाज की स्थापना की तो ये आर्य समाज जो एक धारणा बन गई थी, हम पहले अपने देश का नाम आर्यावर्त भी कहा करते थे, तो आर्यावर्त की धारणा को लोगों ने विफल करने की कोशिश की थी, और लगातार अंग्रेजों ने भी और उसके पहले के लोगों ने भी, और आज भी जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं आज भी आर्य के बारे में गलत धारणा पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्होंने आर्यावर्त की उस कल्पना को ठीक से जमीन पर उतारने का काम किया, उसको साकार करने का काम किया, और जिस प्रकार के विद्यालयों की रचना की उन्होंने, विद्यालय ज्ञान का केंद्र, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन आज केवल अक्षर ज्ञान व्यक्ति को पूर्ण नहीं बना सकता। ज्ञान के साथ साथ अगर संस्कार नहीं हो तो व्यक्ति अपूर्ण है, व्यक्ति पूर्ण हो ही नहीं सकता। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डीएवी स्कूल के सभी व्यवस्थापकों को, जिन्होंने इस विद्यालय के अंदर यानी सारे ऐसे आर्य समाज के स्कूलों के अंदर, डीएवी स्कूल के अंदर आपने ज्ञान के साथ साथ संस्कार देने का जो क्रम किया है वो सराहनीय है। और मैं समझता हूँ कि समाज के अंदर इससे एक नई धारा प्रभावित होगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हम जब आर्यावर्त की चर्चा में आपके सामने कर रहा था, मेरे सामने भारत माता का पूरा चित्र सामने आ रहा था, और जब भारत माता का चित्र आ रहा था तो मैं विचार कर रहा था कि दयानंद जी ने जो हमें संस्कार दिए, ज्ञान के बारे में कहा, तो ये ज्ञान और संस्कार किस काम का? केवल भक्ति करने का काम करें इससे हम, या और कुछ सोच सकते हैं? मैं आज जो परिस्थिति देश की है, हम गुलामी से मुक्त हो गए, हमारा देश आज़ाद हो गया, और 2047 में हम देश की आज़ादी के 100वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। जब देश की आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ हम मनाएंगे तो हमें इस बात का विचार करना चाहिए कि हम कैसी आज़ादी चाहते हैं 100वीं वर्षगांठ के अंदर, हम कैसा देश चाहते हैं। तो मैं जरूर आग्रह करूंगा, अपने बच्चों से आग्रह करना चाहता हूं कि बच्चों, आपने देखा होगा दयानंद जी का कोट है, आप अपना सर्वश्रेष्ठ दोगे तो आपको भी सर्वश्रेष्ठ मिलेगा। ये सर्वश्रेष्ठ क्या है? ये सर्वश्रेष्ठ ये टीचर के लिए भी है और छात्र छात्राओं के लिए भी है। टीचर के लिए है कि सर्वश्रेष्ठ देना है तो आप जितना ज्ञान आपके पास है अपने बच्चों को सारा ज्ञान देने का काम करिए, संस्कारित करने का काम करिए। और बच्चों, आपके लिए क्या है? देखो, देश की आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ जब मनाई जाएगी तो हमारा देश विकसित देश की श्रेणी में खड़ा हो जाए, ये सोच है। और इस सोच साकार केवल सरकारी घोषणाओं से नहीं हो सकती, केवल भाषण और बयान से नहीं हो सकते। ये तब संभव हो सकता है जब देश का हर नागरिक इस बात का विचार करे, मुझे देश के लिए भी कुछ देना है, देश को भी कुछ देना है। आप तो कहोगे विद्यार्थी मैं क्या दे सकता हूँ? आप ही दे सकते हो, क्योंकि जब आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ होगी उसमें हम इस दुनिया में नहीं रहने वाले। मेरी उम्र हो गई 72 साल हो गई, कितने दिन नहीं, बहुत सारे लोग नहीं रहने वाले, लेकिन आप रहने वाले हो। और आप जब रहने वाले हो तो केवल एक काम कर सकते हो, आप जिस कक्षा में आप पढ़ते हो उस कक्षा में हर कक्षा का हर विद्यार्थी नंबर 1 बनने की कोशिश करे। मैं जब नंबर 1 बनने की बात करता हूँ तो किसी का लंगड़ी मारकर गिराने की बात नहीं करता हूँ। आप सोचो, एक कक्षा में 100 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और सभी के सभी विद्यार्थी इस बात का निर्णय लें कि मुझे नंबर 1 बनना है। आगे बढ़ने का कंपटीशन, नंबर 1 बनने का कंपटीशन, किसी को गिरा के नहीं, अपने को आगे बढ़ा के। तो आप विचार करो, सब कक्षा के सारे छात्र अगर नंबर 1 बनने का प्रयास करेंगे तो कितनी ज्ञान की वृद्धि होगी, कितना तरक्की करेंगे, इसका अंदाज कर सकते हो। और ये जो आप नंबर 1 बनोगे मतलब क्या है? आप बेस्ट डॉक्टर बनो, आप बेस्ट इंजीनियर बनो, बेस्ट टीचर बनो, बेस्ट किसान बनो, बेस्ट व्यवसायी बनो। जिस क्षेत्र में भी आप जाओ जीवन के क्षेत्र में, उस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने का अगर प्रयास करोगे तब दयानंद जी की जयंती मनाने का सार्थकता सिद्ध होगा। और तब हम वास्तव में उनके सपनों को साकार करने के लिए और देश की आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ में शान से देश के नागरिक के नाते खड़ा होने का हम क्रम कर पाएंगे, तब हमें संतुष्टि मिलेगी। मैं इतना ही आग्रह करता हुआ, आप सबने यहाँ मुझे बुलाया, मुझे यहाँ अपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सब के आभार प्रकट करता हूँ। और बच्चों से पूछना चाहता हूँ, बनोगे कि नहीं बनोगे? अरे नंबर 1 बनोगे कि नहीं बनोगे क्लास में?
भाई आवाज ही नहीं आ रही है, बनोगे कि नहीं बनोगे? तो मेरे साथ जोर से बोलो, भारत माता की आवाज धीमा है। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने प्रधान सर से आग्रह करूंगा कि आ जाएं, हमारे मंत्री जी भी आ जाएं और जितने आर सर हैं प्लीज आ जाएं स्टेज पर। सर मुझे और देर रहने का मन था, लेकिन मेरा एग्रीमेंट 10 से 11 का था। मैं 10:01 में आ गया था, 11:01 में मैंने समाप्त कर दिया। सर मैं तो चाहूंगा कि आपका सानिध्य मिलता रहे। सर आए और इतनी बिजी शेड्यूल के बाद भी तो जस्ट अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, एक सम्मान डीएवी विद्यालय की तरफ से। जोरदार ताली बजाएं बच्चों। वैसे तो मेरी इच्छा थी, सब परिवार डीएवी की इच्छा थी कि सर थोड़ा समय और व्यतीत करते, लेकिन चूंकि समय का अभाव है और हम बहुत ज़्यादा इनको नहीं कह सकते इस बारे में, लेकिन बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर। ये भी ये हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय श्री सूबेदार सिंह जी द्वारा लिखित पुस्तक है महर्षि स्वामी दयानंद के जीवन के ऊपर। यद्यपि वो आरएसएस के लिए पूरे देश में काम करते हैं, बिहार और झारखंड के प्रभार में है, और आपका इतना गहरा संबंध आर्य समाज से रहा है। आप धर्म समन्वयक समिति के पूरे झारखंड और बिहार देखते हैं, जिस क्षेत्र में क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है, हमारे हिंदू भाई उनको बहला फुसला करके क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, उन क्षेत्रों में महामना सूबेदार सिंह जी उन लोगों तक पहुंच करके काम करते हैं, और उनकी महर्षि स्वामी दयानंद की प्रेरणा है। उनके पिताजी आर्य समाज से अत्यधिक प्रभावित थे। ये काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूबेदार सिंह जी के द्वारा लिखित पुस्तक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती अभी वितरित की गई है। धन्यवाद सभी का। कृपया स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कक्षा जिनका कोड नंबर 01 है, कृपया तैयार रहें। हमारे साथ इस पूरे कंपटीशन के लिए उपयुक्त 2 जजेस हैं। हमारे साथ श्रीमान कुमार उदय सिंह जी हैं, जो एक प्रमुख अभिनेता, निर्देशक, नृत्य निर्देशक हैं। हमारे साथ निहारिका कृष्णा खौरी मैडम हैं, जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, एक अच्छी अभिनेत्री हैं, फोक और क्लासिकल नृत्य में भी पारंगत हैं। इन्हें हमारे इस कंपटीशन का जज नियुक्त किया गया है। आपका बहुत धन्यवाद है। 2 हमारी जो नियम है उनका ध्यान